आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आई थिंक 4 या 5 दिनों के बाद ये वीडियो करने वाला हूँ। और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम जितने भी टॉपिक्स हैं इनको एक जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक सीरीज में हम से करेंगे। ये वीडियोस कुछ थोड़ा फास्ट तरीके से रहेंगी, जिसमें मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है। और क्योंकि ये समय एग्जाम में कम बचा हुआ, तो आप रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो करेंगे, तो इस चीज़ को नोट करते हुए चलना। और उस चीज़ों एग्जाम से पहले तक सारी चीज़ों के अपडेट कर दूंगा। क्वेश्चन को मिक्सअप में कराऊँ पहले से, रेशियो में भी, परसेंटेज, एवरेज, बाकी चीज़ ऐड करके एक वीडियो। तो ऐसे करके जो उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इतना आपने कर लिया एग्जाम के, समझो सब सारे के सारे रिवीजन। तो विदाउट वेस्टेड हम लोग वीडियो पे डायरेक्टली आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए, आपको ये बताना ए इज टू बी इज टू सी बताना। अभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन देखे तो सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे जो ए का गुणनखंड कितना दिख रहा है, 2, और 2 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है। इन सबका आप एलसीएम ले लो। इन सबका जब एलसीएम लोगे तो ये 12 आएगा। ठीक है, 12 आएगा। जब ये एलसीएम, जब ये 12 आप लोगों ने लिख लिया, अब इसको अलग अलग से बराबर कर लो। तब 2a बराबर क्या कर लो, एक बार 12 कर लो। 3b बराबर क्या कर दो, 12 कर लो। और 4c बराबर क्या कर दो, 12 कर दो। सी की वैल्यू जब निकालोगे तो 12/4 करोगे तो ये वैल्यू 3 आ जाएगी। और बी की जब वैल्यू निकालोगे तो 12/3 करोगे तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर ए की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 12 करोगे तो वैल्यू 6 आ जाएगी। तो हम लोगों ने देखा कि ए बी और सी के अलग अलग वैल्यूज निकाल लिया, क्योंकि हमें अनुपात के फॉर्म में लिखनी है। अब इसको अनुपात के रूप में सजा देते हैं। जब इसको ए इज टू बी इज टू सी के फॉर्म में लिखा जाएगा, ए बी इज टू सी अगर लिखोगे आप, तो ये हो जाएगा, ए की वैल्यू 6 आई तो 6 लिखो, बी की वैल्यू 4 आई तो 4। तो जो इसका अनुपात आएगा ए इज टू बी इज टू सी की वैल्यू जो आएगी, ये कुछ क्या आएगा, 6:4:3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन पेपर में है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। इस क्वेश्चन में भी आपको अनुपात ही बताना, क्योंकि देखो ये सब चीज़ पता रहेगी तो क्वेश्चन में, देखो ये सब क्वेश्चन में चीज़ें आपको अप्लाई करने के लिए आती, चीज़ें पता रहेगा तो आपको इजी रहेगा करना। पहले ये भी चीज़ जानो, ये भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, आपको ये वैल्यू सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, या फिर एक काम ही कर सकते हो आप, इन सारी चीज़ों को आप चाहो तो एक के इक्वल कर लो। अगर एक के इक्वल करोगे तभी आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना। इसको आप, इसको एक के बराबर कर दो आप, इसको भी आप एक के बराबर कर दो, इसको भी आप एक के बराबर कर दो। ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, a/2 टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 × करोगे तो ये वैल्यू 2 मिल जाएगी, वैल्यू मिल गई। अब अगर b की वैल्यू का सॉल्व किया जाए तो b/3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1 × 3 करोगे आप, तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी, है ना। इसी तरीके से अगर c की वैल्यू सॉल्व करना होगा, तो हमने कहा कि सबको अलग अलग 1 के इक्वल करना है हमें। अलग अलग 1 के इक्वल करोगे तो c/4 बराबर क्या करोगे आप, c/4 बराबर अगर लिखोगे आप, तो c/4 बराबर अगर 1 लिखोगे तो c वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, 1 × 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो मतलब ए बी सी की अलग अलग वैल्यूज हमें मिल गए, इनका अनुपात निकालना है। जब इनका अनुपात निकालना है तो उनको डायरेक्टली जो यहाँ पे डेटा दिया है उसमें रख दो। ए की वैल्यू 2 आई तो 2 रखा, बी की वैल्यू 3 आई तो 3 रखा, सी की वैल्यू 4 आई तो 4 रखा। इनका जो अनुपात आएगा, इनका जो अनुपात आएगा, 2:3:4 है। ठीक है। अलग अलग ए बी सी की वैल्यू निकाल लो आप, डायरेक्टली जो डेटा पूछा जा रहा है उसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में। इस पार्ट में देखिए, एक मिनट देखो, ये क्वेश्चन आप देखो, इसमें देखो, इसमें गलती लोग क्या करते हैं बता देते हैं। इसमें डायरेक्टली ए की वैल्यू को ए में रख देते हैं, बी की वैल्यू को बी में रख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। ये गलत हो जाता है वहाँ पे। कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिखाई पड़े, a+b या फिर a² + b² अनुपात b² + c², ऐसा कहीं पूछा जाए और दो अलग अलग चीज़ें दी गई हों, देखो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें, एक पहले आपको a अनुपात b दिया गया है, दूसरा c दिया गया। पहले आपको इसको कंबाइन करना पड़ेगा, तब जाके आप a+b या फिर b+c वॉटेवर जो भी पूछा जा रहा है वो निकाल। ठीक है। अगर हम यहाँ पे a और b और c का तीनों का कंबाइंड रेशियो निकाल लें, मिश्रित अनुपात निकाल लें, कैसे निकलता है मैं आपको समझा देता हूँ। पहले a और b को एक साथ लिख लो, और b और c को एक साथ लिख लो। इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमें यही डेटा दिया गया है, a अनुपात b दिया गया है, तो a अनुपात b का वैल्यू कितना है, डेटा दिया है उसको यहाँ पे रखेंगे। तो a और b की अनुपात क्या रखा है, 2:3 दे के रखा है। तो अब यहाँ पे लिखो, यहाँ पे जब लिखोगे आप,
तो यहाँ पे 2 और 3 लिख लिया, और बी और सी का रेशियो कितना दे के रखा है, 4:5 दे के रखा है। यहाँ पे हम 4:5 लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसको हमें फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप करने का मतलब ये हो गया कि हमें इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हमें अगर ए इज टू बी इज टू सी चाहिए, देखो अब यहाँ पे देखो एक डिब्बा यहाँ पे खाली आपको दिखाई पड़ रहा है और एक बॉक्स आपको यहाँ पे खाली पड़ रहा है। अगर इसको भर दे रहे हो तो पूरे की पूरी चीजें भरी हुई नजर आ रही हैं, तो सबके पेयरिंग 2-2 के हो जाए। तो हमें इसका मतलब यहाँ पे कुछ फिलअप करने का सिस्टम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें भरना पड़ेगा और यहाँ पे भरना, क्या भरना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई पड़े तो अगर आपने डिब्बा भरने वाला सिस्टम समझ लिया, क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। इसका मतलब अगर ये देखो इधर से अगर चलोगे ना तो आप 2 पे, ये 3 पे खत्म हो रहा था, आप बगल में 3 डाल दो। अब इधर से इधर चलोगे 5 से 4 पे आ गए, जिसके बगल में कौन सा पार्ट आएगा, 4 के बगल में फिर 4 भर दो। जो उसके बगल वाली राशि रहेगी उसी को उसमें फिलअप कर दो, काम हो जाएगा। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। 4 दूनी के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 3 बचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसे तो कट तो रहा नहीं है। ठीक है, तो ये इसका अनुपात होगा किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी की क्या होगी, ये रेशियो हो जाए। 8 12 और क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन अब कर सकते हैं जो हमसे पूछा गया है। अब क्वेश्चन करना होगा तो क्वेश्चन देखो कितना आसान है। अब हमसे पूछा जा रहा है ए प्लस बी, अनुपात का मतलब भिन्न नहीं होता है, तो बी प्लस सी, इनकी वैल्यू पुटिंग करना है। तो अब सिंपली देख लो, ए की जगह पे कितना था, बोलोगे सर 8 है, बी की जगह पे कितना बोलोगे 12 है, और सी की जगह पे कितना है 15 है। यही डेटा डायरेक्टली यहाँ पुट करो। ए प्लस बी करने का मतलब क्या हो जाएगा, 8 प्लस 12 करोगे आप, 8 प्लस 12 कर दिया, क्योंकि ए पे 8 आ रहा था, बी पे 12 आ रहा है। ठीक है, और आपको नीचे बी प्लस सी करना है, तो बी की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू कितनी 50। 12 प्लस क्या करोगे 50 करोगे सॉरी, ये हो जाएगा 20 बाई क्या हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा, 27। अगर कट रहा है तो काट सकते हो, नहीं कट रहा तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 20:27। 20 अनुपात कितना हो गया, 27। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जो आपसे क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जा रहा, क्वेश्चन से ये पूछा जा रहा। ठीक है, हम ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, किस तरीके से चीज़ों को कंबाइन किया जाता है। ये क्वेश्चंस में डायरेक्टली जब यूज करोगे आप, तो आपको वहाँ पे ये सब चीज़ डायरेक्टली आनी चाहिए। क्वेश्चन में आगे भी कराऊंगा, देखना किस तरीके से कंबाइन करते हैं। अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी अलग अलग जगह से, तो आपको पता होगा कि कंबाइन करने का कितना इंपॉर्टेंस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़े। ये क्वेश्चन पेपर में तो आप जानते ही होंगे कि पेपर में आता है आसान। देखो क्या कह रहा है ये आयु पे बेस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, कि इसको एक तरीका होता है जो मैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाला तरीका है बताता हूँ, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे हम वर्तमान लिख लेते हैं, वर्तमान लिख लिया, और ऊपर उसके भूतकाल लिख लिया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यहाँ पे भविष्य लिख लिया, लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाती है। कैसे करेंगे देखो, अब इसको करना होगा ना, तो आप सिंपली इसको कर लो। क्या करोगे, कह रहा है राम और श्याम, तो यहाँ पे आप राम को राम लिख लो, यहाँ पे श्याम लिख लो। इनकी आयु का जो अनुपात है 2:1 है। तो कभी भी अगर आयु का अनुपात बोले तो उसको हम वर्तमान में लिख, बोल नहीं रहा तो मतलब वर्तमान में ही लिखना है, आपको पास्ट में नहीं जाना तो भविष्य में जाना। ठीक है, तो वर्तमान आयु वाला हिसाब किताब क्या है, ये वाला है। तो 2:5 है, तो इसको हमने 2 कर दिया और 1 कर दिया, 2:1 है। ठीक है, ये इसका अनुपातिक मान है भाई, देख लेना। ठीक है, अनुपातिक मान है। अनुपातिक मान का एक्चुअल मान होता है 2x और 1x होता है। ठीक, तो इसका एक्चुअल मान जो होगा मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो एक्चुअल मान होगा ये 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष अगर आप भविष्य में हो अभी, है ना, अभी वर्तमान में हो, 5 वर्ष के बाद आपके फ्यूचर की बात कर रहा है। फ्यूचर का मतलब आपको मैंने उल्टा लिख दिया, क्या सही है, चलो ठीक। नीचे मतलब आपको जो ऊपर की तरफ जाना, भविष्य में जाने का मतलब हो गया कि 5 वर्ष के बाद का मतलब क्या हो गया, 5 वर्ष बाद राम की भी आयु 5 वर्ष बढ़ जाएगी, श्याम की भी आयु 5 वर्ष बढ़, डाउट नहीं है, मतलब दोनों की आयु एक बराबर मात्रा में बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं 5 वर्ष के बाद जो इसकी आयु होगी, ये 2x+5 हो जाएगी, पहले 2x थी वर्तमान में। ठीक है, अब 2x+5 हो जाएगी, क्योंकि 5 वर्ष हम बाद की चीजें लिख रहे हैं।
ठीक, इसी क्या हो जाएगी, आप बोलोगे 1x प्लस 5 हो जाएगी। 5 वर्ष हम इसमें डायरेक्टली ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद तो ये हमारे हिसाब से इतना डेटा आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष के बाद जो उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 3:2 हो जाता है। इसका मतलब ये जो अनुपात वाली आपको वैल्यू दिख रही है, ये वाली वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू हो जाती है अब 3 अनुपात कितना, 2 हो जाता है। अब इसी को क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें पहले एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब उसके बाद आप कुछ भी बता पाओगे जो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे आप, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, क्या है 2x+5, 1x+5 का मतलब x+5 ही लिख सकते हैं, ये 3:2 के फॉर्म में हो गई। इसी को मैंने भिन्न के रूप में लिख दिया है। अब इसको सॉल्व जो करोगे आप ना सॉल्व करने का मतलब होगा ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें करोगे, इसका इसमें करोगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर कर देता हूँ। 2 का गुना 2x में करोगे तो 4x हो जाएगा, 2 का गुना 5 में करोगे 2×5 = 10 हो जाएगा, प्लस लगा बराबर क्या हो जाएगा। अब इसको उठा के जब आप इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 गुना x करोगे तो 3x हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 15 हो जाएगा, है ना। इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम दोनों को अगर x वाले को x की तरफ कर दें और संख्या को एक तरफ करेंगे तो 15 माइनस क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ गया। क्वेश्चन आपसे जो भी पूछा बता लो कि आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। उनकी वर्तमान आयु का मतलब ये 2x और 1x ही तो इनकी वर्तमान आयु है। अगर इनकी वर्तमान आयु अगर लिखा जाए भाई, अगर इनकी वर्तमान आयु लिखूंगा तो ये किसकी वर्तमान आयु कितनी होंगी, मतलब राम की, ये 2x मतलब राम है, तो x की वैल्यू 5 निकाला तो 2 × 5 कर लो, ये 10 वर्ष राम की आयु है। ठीक है, 10 वर्ष राम की आयु। अगर इसकी आयु बताना है तो आप क्या करोगे, 1 × 5 करोगे। 1 × 5 का मतलब 5 वर्ष किसकी आयु आ गई, श्याम की आयु। ठीक है इस तरीके से दोनों की आयु हम लोगों ने निकाल लिया। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन ये इससे पैटर्न अगर आपने पहचान लिया तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाए। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो। ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही होता है, क्योंकि आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आती है, एकदम बिल्कुल एक चीज़ को समझते हो आप, स्टेप चले जाओगे तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप कर पाएंगे। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन एग्जैक्टली आता है ये। इसमें एक क्वेश्चन और कर लो, क्योंकि पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए करते हैं। कह रहे ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान लिखने का मतलब वर्तमान आप यहाँ पे लिख लो, वर्तमान लिख लिया, और का ए और बी यहाँ पे लिख लो भाई, ए और बी लिख लिया। वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 4:5 है तो इसकी एक्चुअल वैल्यू 4x हो जाएगी और इसकी 5x हो जाएगी, इसकी वास्तविक मान। ये अनुपातिक मान था, ऊपर 4:5 अनुपातिक मान है, नीचे 4x लगा दिया और 5x लगा दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, एक्चुअल मान हो जाएंगे। x जो होता है दोनों फैक्टर, क्योंकि अनुपात में जो उसका गुणांक आता है x वाला, जो दोनों में कॉमन रहता है, वो सदैव एक ही वैल्यू आती है, आपको पता होगा। ठीक है, कह रहा है 18 वर्ष पूर्व। 18 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हो जाएगा, अब ये भविष्य में नहीं जा रहा, 18 वर्ष पहले जा रहा है। तो हम लोगों ने भूत ऊपर लिखा था, भूत ऊपर ही लिख लेते हैं, भूतकाल। 18 वर्ष पहले जाने का मतलब आप इसको 18 वर्ष पहले जाओगे, 18 वर्ष पूर्व लिखोगे, 18 वर्ष पूर्व लिख लोगे। तो 18 वर्ष पूर्व लिखोगे आप, 18 वर्ष जब पूर्व करोगे क्या हो जाएगा, 4x में से क्या करोगे, 18 निकालोगे, तो 18 वर्ष पूर्व, दोनों की आयु में 18 वर्ष कम करोगे। 18 वर्ष पहले का मतलब ए और बी की अगर वर्तमान आयु जो भी है, तो 18 वर्ष पहले मतलब 18 वर्ष घटा के पहले में से भी लिखोगे, दूसरे में से 18 वर्ष घटाओगे, क्योंकि 18 वर्ष पहले जा रहे हो। और इसमें भी 18 जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये आयु समझ में आया, ये 18 वर्ष पूर्व की आयु है ए और बी की। इतनी बात समझ में आई। कह रहा कि ये जो अनुपात है क्वेश्चन में दिया है, ये जो अनुपात है 18 वर्ष पूर्व का तो डेटा हमने निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे के रखा, जो ये अनुपात आता है ये 11:16 आता है, 11:16 लिख लिया। अब एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीजें कर दी है। ठीक है, अब हम यहाँ से इस वाले जो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे चीजें लिखी, इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ दे दिया गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे भाई, जब इसको सॉल्व करोगे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 18, 5x माइनस 18 हो जाएगा, इक्व टू 11 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे। जब ऐसा आप करोगे ना तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा, 6 का मल्टीप्लाई करूंगा 4x में तो ये 24x हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लगा दिया, और 6 का गुणा 18 में करूंगा, 18 6 108 होता है, 108 लिख लो।
बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको उठा के जब यहाँ मल्टीप्लाई करो 11 गुना 5 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा। एक्स है तो एक्स लगा दीजिए, माइनस साइन तो माइनस लगा लीजिए, और 11 18 है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 एक 9 हो जाएगा, और ये 198 हो जाएगा। ठीक, 198 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम। जब इसको सॉल्व करोगे भाई, जब इसको सॉल्व करोगे क्या, इसको इधर लेके आते हैं, 24x को उधर लेके जाके घटा के करते हैं। 55x में से क्या करेंगे, 24x को घटा देंगे, और इसको जब इधर लेके आएंगे 198 में से क्या करना पड़ेगा, 108 घटाना। कुछ इस तरीके से डेटा बनेगा। सॉल्व कर लेते हैं। 55 में से 24 घटाओगे तो एक बचा, और 5 में से गलत 3x हो जाएगा। 108 में से 198 में से अगर x घटाओ कितना बच रहा है, 8 में से 8 जीरो बच गया, 9 में से 9 90 बचा। x की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 90 बटे कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, 90 बटे 31 कितनी आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी इसकी, ये बात समझ में आ गई। अब हमको क्या बताना है, ए और बी की की वर्तमान आयु का योगफल बताना है। तो ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल बताने का मतलब इसका 4x है, इसका 5x है, दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु का योगफल, क्योंकि वर्तमान में ही बात करना, तो 4x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा। x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा कितना, x की वैल्यू जैसे रखोगे क्या हो जाएगा, 9 इंटू क्या हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 9 जो 81 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा 31। इसको आप डिवाइड कर लेना, तो जो आएगा इनका योगफल हो जाएगा, इनके आयु का योगफल हो। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर लेना, जो भी इसकी वैल्यू आएगी आपको इसका आंसर मिल। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, जैसा पेपर में कह रहा है आप वैसे ही पेन चलाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। आप देख रहे हैं किस तरीके से। ठीक है, आई होप इससे आपको ये पेपर में कभी क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको कर पाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये अब आय पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ऐसे भी पेपर। ठीक है, कह रहा है ए और बी के आय का अनुपात। पहले आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर आय के बराबर होता है, आय बराबर, ये सबको मालूम है, तो ऐसा कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं हो जिसको नहीं पता। बचत प्लस खर्च होता है, आप जो पैसा कमाते हैं उतना खर्च करते हैं, और जितना बचाते हैं अगर उसको जोड़ा जाए वही तो आया है। आय वाला ही पैसा अगर खर्च और बचत कर रहे हैं तो वही दोनों को आप आय निकाल। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी के आय का जो अनुपात है, ए और बी का जो आय है कितना है, और ठीक है, आय कितना है, अनुपात कितना है, 3:7 है। ए और बी के लिए है, तो ये यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ पे बी। तो ए और बी के आय का अनुपात क्या है, 3:7 है। ठीक, और उनके खर्च का अनुपात, तो खर्च का अनुपात लिखो भाई। अगर उनके खर्च का अनुपात अगर लिखा जाए तो क्या है, ये 2:9 क्या है, 9 है। और यदि दोनों की बचत, दोनों का बचत जो 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 दे के रखा है उतना लिख लेते हैं। बचत दोनों की कितनी है, 6500 रुपया ये भी बचाता है, 6500 रुपया ये भी बचा, दोनों ने 6500 रुपया बचाए हैं, तो ये हम दोनों ये सेम डेटा लिखेंगे। ठीक है, जो चीज़ें दी गई हैं हमने उस चीज़ों को लिख दिया है। आपसे अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए की आय बताइए। सिंपल सा है, अगर इसको किया जाए ठीक है, देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें ये वाला जो फॉर्मूला पता है इसी को यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको लिखें तो आय की, आय बराबर, अगर आय माइनस खर्च लिख ले, आय माइनस खर्च लिखें तो बराबर बचत आएगा। दो राय है इसमें, नहीं है। इसको अगर हम एक्चुअल इसकी वैल्यू अगर 3x मान लेते हैं और ये 7x मानते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू आप x लगा के लिखते हैं। अगर 2:3 है तो 3x और 2x इससे क्या हो जाएंगे, अलग अलग इसके वास्तविक मान हो जाएंगे। अनुपातिक मान एक तुलनात्मक मान होता है, और इसकी अगर एक्चुअल वैल्यू लिखी जाए तो 2x और 7x के फॉर्म में आएंगी। तो दोनों के लिए अगर लिखोगे आप तो क्या हो जाएगा और ए और बी के लिए लिखा जाए, ठीक है, अगर ए और बी के लिए अगर लिखोगे आप तो ए की ए के लिए 3 है, 3x है, और बी एक्स के लिए क्या है, 7x है। ठीक है, और दोनों का जो, सॉरी माइनस बचत कर,
और दोनों के बचत को घटा के लिखेंगे। आय वाला डेटा तो हमने 3x और 7x लिख लिया, और दोनों का जब वैल्यू घटाओगे बचत वाली, तो ये भी 6500 रुपया बचा रहा था, ये भी 6500 रुपया बचा रहा था, है ना। ऐसा करने पे जो ये अनुपात बदल रहा था, ये अनुपात हो रहा था कितना, 2:9। ये 2:9 हो रहा था, इसको अनुपात के फॉर्म में लिख लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। दोनों के लिए ए और बी का अनुपात लिख लिया है, आय में से बचत को घटाया, बचत की वैल्यू 6500 घटा दिया है, और क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब इसी को सॉल्व कर लो, जो भी आएगा इसका एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी। करो इसको, जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 6500 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 7x माइनस 6500 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब मल्टीप्लाई करते थोड़ा तेजी के साथ। 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27x हो जाएगा, माइनस 900 900 9 5 जा 45, 9 6 जा 50 और 48 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 7 दूनी की 14 हो जाएगा, 14x हो जाएगा, माइनस 65 दूनी क्या हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा। एक्स को एक्स की तरफ करो, 27x माइनस 14x कर लो, और यहाँ क्या है, आप इसको जब लेके जाओगे 58,500 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये 45,500 आ गया। ठीक है, घटाने 45,500, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू जब निकालोगे आप, क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू निकालोगे क्या, 45,500 को हम 13 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब 13 की वैल्यू कितनी आएगी, 3500 आएगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3500 आ गई। आपसे कह रहा है एक ही आय बताना, कुछ भी आपसे पूछो क्वेश्चन बता पाओगे। जब एक ही जब आय आपसे बोला जाएगा, तो आप बताओ, क्या मुझे बता नहीं पाओगे, क्या आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। एक ही आय क्या है, 3x है, और x की वैल्यू कितनी निकाले, 3500। तो एक ही जब आय आप निकालोगे, इसकी जब आय निकालोगे, तो आप बोलोगे सर 3x होगा, और x की वैल्यू हम लोगों ने 3500 निकाला, तो 3500 रख लो, और मल्टीप्लाई करोगे 00510, तो 10,500 रुपया क्या हो जाएगी, ए की आय। आप कमेंट में मुझे बताना बी की आय क्या होगी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। क्वेश्चन आसान है, सिर्फ जैसा डेटा दिया गया है अपनी सुविधा के हिसाब से उसको इसमें गलती क्या करते हैं लोग, इसमें गलती लोग करते हैं एक्स और वाई यहाँ पे मान लेते हैं, तो क्वेश्चन बन जाता है एक रैखिक समीकरण बन जाता है। वो एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करते हैं, वो लंबा खींच जाता है। उससे भी करोगे तो आएगा, लेकिन लंबा टाइम खींचेगा, कुछ को मतलब नहीं है, टाइम वेस्टेज हो। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करिए, बहुत कम समय में हो जाता है, वो आसान भी होता है ना। और कभी भी अगर एग्जाम में अगर आपके पास टाइम हो ना, तो कि आपको अनुपात पता है, आपको आय पता है, तो सिंपली आप चाहो तो 3x बराबर ऑप्शन भी यूज कर सकते थे, अगर आप चाहते तो। 3x बराबर जैसे 10,500 आया, 3x बराबर 10,500 कर लेते, x की वैल्यू निकाल लेते। मगर ये रैंडम है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन आपको चेक करना पड़े, और आज के टाइम में पेपर में आप जान रहे हैं 5-5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग जाता है। इससे बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़े, ए और बी के आय आय वाला ही क्वेश्चन, ये भी पेपर में आता है, आय वाला क्वेश्चन में, जिसमें कह रहा है ए और बी की आय है, तो ए और बी है, ए और बी है कि आय है, आय का अनुपात कितना है, 2:3 है, तो 2:3 लिख लिया। और आपको कह रहा है ए और बी की, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है, ए और बी की आय कितना है, 2:3 में है, और दोनों की आय को क्रमशः 4,000 और 1,500 बढ़ा दिया जाए, तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है। तो आपको बी की नई आय बताना, सिंपल सी बात है। वास्तव में ये अगर अनुपात को छोड़ा जाए तो 2x रहा होगा, और ये 3x रहा होगा, ये वास्तविक की आय का वास्तविक। ठीक है, कह रहा है दोनों के आय को करीबन तकरीबन, एक को 4,000 बढ़ाया गया, एक को 1,500 बढ़ाया। बढ़ाने का मतलब क्या है, ए की आय और ए बी की अगर आय के बारे में लिखा जाए, तो इसकी आय क्या है, 2x है, इसकी आय में 4,000 बढ़ाओगे तो ऐसे ही कुछ लिखोगे आप, और इसकी आय जो कितना है, 3x है, इसकी आय में अगर 1,500 बढ़ाओगे तो कुछ इस तरीके से लिखोगे। कह रहा है जब बढ़ा दिया जाता है, तो दोनों के आय जो बन रही है, तो ये फाइनल आय जो बन रही है, इसका जो अनुपात हो जाता है, ये अनुपात हो जाता है 4:5। बस इतना ही करना है, इसको सॉल्व कर ले।
जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो कुछ इस तरीके से डेटा आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, सॉल्व कर लो क्वेश्चन। 5 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, जब करोगे 5 दूनी के 10x हो जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई करोगे 4000 में तो 20,000 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई जब उसमें 4 में करोगे तो 4 त्रिक कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। और 4 का मल्टीप्लाई 1500 में करोगे 15 कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने लिख ली। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या कर लेते हैं, 12x माइनस 10x कर लिया, ठीक है। और 20,000 में से 6,000 माइनस, 20,000 में से 6,000 माइनस करोगे 14,000 बचेगा। यहाँ से 12 में से अगर 10x निकालोगे 2x बचेगा, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 14,000 बटे 2 करोगे तो इसकी वैल्यू 7,000 है। 14,000 का आधा करोगे तो वैल्यू 7,000 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7,000 आ गई। तो ये x की वैल्यू जब 7,000 आ गई, अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछ रहा है आप बता सकते। b की नहीं आए बताना नहीं आए तो क्या हो जाएगा, b की नहीं आए कितनी हो रही थी, 3x में जो पुरानी आई थी उससे 1500 बढ़ा हुआ है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो 7 अगर इसमें रखोगे तो ये पुरानी आय क्या है, 3 गुणे 7,000 करोगे, नई आय में 1500 एक्स्ट्रा ऐड करोगे, तभी तो नई आय मिलेगी आपको, है ना। तो ये पुरानी आय कितनी है, 21,000, 7 21,000 हो जाएगा। प्लस क्या है, 1500 नया जोड़ दिया गया है, तो नई आय बन जाती है इसकी 1500। तो 21,000 में अगर 1500 जोड़ोगे तो आपका 22,500 रुपया आएगा, ठीक है। कुल जब नई आय इसकी आ गई, कितनी आ गई, 22,500, आप जोड़ लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितनी हो गई, बी की आय हो जाएगी। आप चाहे तो ए की भी आय ऐसे निकाल सकते थे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मिक्सचर वाला क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आया क्वेश्चन है, ऐसे पैटर्न आते हैं। कह रहा है कि देखो, पहले बात तो जो मिक्सचर दे के रखा है 20 लीटर क्वेश्चन दे के रखा है। कह रहा है इसमें दूध और पानी, तो दूध और पानी लिख लो। इन दोनों का अनुपात जो है कितना है, 3:1 है। तो 3:1 हो गया, ये 3:1 है, ठीक है। 3:1 होने का मतलब ये वास्तव में 3x रहा होगा, ये डेटा 3x रहा होगा, ये डेटा 1x रहा होगा, तो मालूम है वास्तविक मान x के फॉर्म में लिख करके लिखते हैं हम। कह रहा है कि टोटल मिला के जो ये मिक्सर जो अनुपात में दे के रखा है, लेकिन वास्तव में पूरा मिक्सर 20 लीटर। तो ये देखो, अगर हम इसको कभी भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया करो तो आप सिंपली एक काम कर लिया करो, इन दो को जब जोड़ो कितना आएगा, 3x प्लस 1x 4x हो जाएगा। ये अनुपात का टोटल है, ये अनुपात का क्या है, अनुपात का टोटल है, अनुपात का टोटल है, लेकिन वास्तव में टोटल कितना है, ये टोटल कितना है, 20 लीटर है। तो दोनों टोटल को हम आपस में क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। जब बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये वैल्यू x मान 5 आने का मतलब क्या हो जाएगा, x मान जब यहाँ पे रखो कितना हो जाएगा, 3 गुने 5 रखोगे तो 15 आ जाएगा। ये 15 लीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है 15 है तो 5 होगा, तभी मिला के दोनों 20 लीटर होंगे। 20 लीटर मिश्रण में दूध है 15 लीटर, पानी है क्या है 5 लीटर। इतनी बात समझ में। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दूध, इस मिश्रण में दूध और कितना मिला दें, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को करते हैं बढ़िया से, क्वेश्चन पेपर में आपके आता है। कह रहा है देखो, अब इस चीज़ को यहाँ पे समझो, हटा देते हैं। दूध कितना है, कितना है 5। तो दूध और सॉरी दूध और पानी का अगर अनुपात लिख लेते हैं, तो भाई देखो मैंने दूध और पानी का अनुपात लिखा। अब जब अनुपात के फॉर्म में चीज़ें लिखोगे ना, तो जो डेटा आया है पहले वो लिख लो। दूध कितना है, 15 लीटर, हाँ 15 लीटर, तो 15 लीटर इसके सामने लिखो, आपका नीचे 5 लीटर है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें कितना दूध और मिला दे, तो हम मान लेते हैं दूध हमने x लीटर मिलाया, दूध वाले में दूध को जोड़ोगे तो इसको हम x लीटर मिला देते, तो ये अनुपात कितना बन जाता है, 4:1 हो जाए, तो 4:1। बस इसको ही सॉल्व करके x का मान निकालो, क्वेश्चन जाएगा आपका आसानी से। इसको करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, 1 का गुणा 15 प्लस x में करोगे तो 15 प्लस x ही रहेगा, और 5 का गुणा 4 में करोगे तो 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो ये 15 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या करोगे, 20 माइनस 15 करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 लीटर आ जाएगा। तो एक्स समान 5 लीटर आने का मतलब क्या हो गया, इस पूरे मिश्रण में अगर 5 लीटर और दूध मिला दें तो नया अनुपात 4:1। ठीक है ना। क्वेश्चन आसान, बहुत आसान क्वेश्चन पेपर में आता है सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो प्राकृतिक संख्या, देखो ये भी पेपर में क्वेश्चन में आपके आया है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको।
ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है दो प्राकृतिक संख्या का अनुपात क्या है, 3 अनुपात क्या है 5 है, अनुपात है दोनों का गुणनफल। तो वास्तव में पहले संख्या लिख लेते हैं, ये 3x हो जाएगा, ये अनुपात का मान है, ठीक है, ये अनुपात है, ये वास्तविक इसकी वैल्यू है, 5x हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का गुणनफल जो है, ठीक है, दोनों का जो गुणनफल है 2160 है, तो मतलब जो वास्तविक संख्या का गुणनफल जब करोगे तो 2160 आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, एक्स का जो मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 2160 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 50, ठीक है, 6 1 7 2 9 हो जाएगा, 5 से कटेगा, 5 3 के 15 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 3 के 15, 5 दूनी के 3 2 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 144 आ गया। एक्स स्क्वायर बराबर अगर 144 आ रहा है तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट 144 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 आने का मतलब क्या, इनमें से छोटी संख्या कौन सी, तो अब पहले ही आपको दिख रहा है, अगर 3x और 5x में 3x और 5x में छोटी कौन सी दिखाई पड़ रही है, तो यही दिखाई पड़ रही है। आपने x का मान निकाला है 12, एक्स की वैल्यू अगर 12 फिट करोगे तो 3 गुणे 12 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। तो छोटी संख्या 36 आ जाएगी, बड़ी संख्या निकालना होगा तो आप बड़ी संख्या निकाल लेते, तो 5 गुणे 12 कर देते तो ये वैल्यू 60 आ जाती, ठीक है। तो हमारा आंसर 36 आ जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कभी भी कर ऐसा है ना कि अनुपात का इकाई नहीं होता, तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते, इससे कुछ दिया नहीं इस क्वेश्चन में। आप इसमें x और y का जो रेशियो देके रखा है, x जगह पे ये आपको देखो, x की जगह पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है 7, y की जगह पे आपको दिखाई पड़ रहा है 5। तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप डायरेक्टली x की जगह पे आप 7 पुट कर सकते हैं और y की जगह पे 5 पुट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अगर x की वैल्यू अगर हम 7 रखते हैं तो 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और y की जगह 5 रखें तो 5 का स्क्वायर करना। नीचे एग्जैक्टली वही चीज़ है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर दैट इज 49 और 5 का स्क्वायर दैट इज 25, और 7 स्क्वायर माइनस 25 मतलब 49 माइनस 25 एज इट इज कर लेंगे इसको। अगर इसको हम सॉल्व करें थोड़ा, अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करें तो ये वैल्यू कितनी के आसपास जा रही है, तो 9 5 14 हो जाएगा, और 4 2 6 1 7, और डिवाइडेड बाई 9 माइनस 5 4, एंड दिस इज 20, ठीक है। इसको आप चाहो तो सॉल्व कर लो, 3 6 2 14 और 12 हो जाएगा, 37/12 क्या हो जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड नहीं होगा तो इसका जो आंसर कितना आ जाएगा 37/12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स वगैरह कुछ रखने की जरूरत नहीं, कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करिए आंसर निकल, ठीक है, ठीक है। इसका मध्यानुपाती बताना, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। कभी भी मध्यानुपाती अगर ए और बी का अगर मान लो इसका मध्यानुपाती निकालना, तो इसको डायरेक्टली ए बी और सी का अगर मध्यानुपाती ए बी और सी का अगर मध्यानुपात निकालना है तो आप क्या कर लेते हैं, इसको 2 बार मान लेते हैं। इससे कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो कुछ तरीके से होता है, ठीक है। तो सी की जब वैल्यू आप निकालोगे तो बाहर वाले का गुणा बाहर वाले में करते हो, अंदर वाले का गुणा अंदर वाले में करते हो, तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। सी की वैल्यू होती है अंडर रूट ए बी होती है, ये मध्यानुपाती का कॉन्सेप्ट है, आप इसको चाहो तो लिख सकते हो। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, बट यहाँ पे क्वेश्चन आया तो उसको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ जल्दी कर, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है 9 और 16 का मध्यानुपाती बताना, चुपचाप आप कर लो, अंडर रूट 9 इंटू 16 कर लो, ठीक है। 9 से गुणा करोगे तो 144 आ जाएगा, जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगा। मध्यानुपाती जो आपको पूछी जा रही है कितनी आ गई, 12 आ गया। इस तरीके से इसका आंसर है। कॉन्सेप्ट पता है, इस क्वेश्चन को देख के भी सॉल्व कर सकते हो, आसान होता है, बट ये बिना कॉन्सेप्ट जाने आप क्वेश्चन को नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, देखो तुलना करने पे बेस क्वेश्चन है, तो ये ऐसे भी पेपर में क्वेश्चन आए हैं, तो इसको मैं बहुत जल्दी जल्दी करके बता दूंगा क्योंकि आसान क्वेश्चन। कभी देखो तुलना करने के बाद छोटा बड़ा बताइए, छोटे से बड़े का अंतर बताइए, छोटे प्लस बड़े का योगफल बताइए, घटते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में लिखिए, बहुत से वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको तरीका पता हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना दिखाई पड़ रहा है, एक का अंतर देखोगे तो एक का दिखाई पड़ रहा है, अंतर एक का दिखाई पड़ रहा है। अगर अंतर कभी भी बराबर हो, अगर अंतर कभी भी बराबर हो तो सबसे बड़ा जिसका अंश होगा वही सबसे बड़ा वाला वैल्यू हो जाए। सबसे बड़ा अंश किसका है, तो आप बोलोगे सर 9/10 में 9 सबसे बड़ा है 5, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/10 हो जाएगी सबसे बड़ी वैल्यू। उसके बाद 5/6 सबसे, उसके बाद सबसे छोटा क्या है 3/4। 3/4 सबसे छोटा इसलिए है कि इसका अंश 3 है, सबसे छोटा है,
और उसके बाद 5 सबसे छोटा है और उसके बाद 9 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको कर लिया। आसान होता है, अगर अंतर बराबर है तो सबसे बड़ा जिसका आंसर रहेगा वो अनुपात, वो भिन्न सबसे बड़ा। ठीक है, इसकी तुलना में अगर आप ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे इसका अनुपात अंतर कितना है 2, इसका अंतर कितना है 4 और इसका अंतर कितना है 4। अगर अंतर समान नहीं है तो आपको पहले अंतर बराबर करना पड़ेगा, तभी ये प्रश्न नहीं कर पाओगे। करते क्या है, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ पहले अंतर बराबर करना पड़ेगा। अंतर बराबर करने का मतलब, अगर देखो 2 और 4 का, अगर 4 का एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम अगर आप इस एलसीएम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम अंतर बराबर कर ले, एलसीएम 4 आएगा। अगर 4 आ गया तो हम क्या कर लेंगे 5/7 था, 3/7 था और 5 बाई क्या था 9 था। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना था 2 था, यहाँ पे डिफरेंस कितना था 4 था, यहाँ पे कितना था, तो 4 तो भाई इक्वल है, इसमें कोई बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। केवल 2 ही एक ऐसी वैल्यू जिसको हमें बराबर करने, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब 4 बराबर हो जाएंगे। सिंपली क्या कर लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई अगर आपने ऊपर किया है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस इतना ही कर लो, क्वेश्चन सॉल्व। तो क्या हो जाएगा 10/7 आ गया, ये 3/7 आ गया, तो ये 5/9 आ गया। सबका डिफरेंस देखो बराबर आ गया। सबका डिफरेंस जब बराबर आ जाएगा तो सबसे बड़ा जिसका आंसर होगा, सबसे बड़ी वैल्यू, बड़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे बड़ा वाला मान क्या हो जाएगा, बिगेस्ट नंबर आपको ये हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट। इसके बाद आपका मीडियम, बीच वाला नंबर ये हो जाएगा, मिडिल वाला। सबसे स्मॉलेस्ट की अगर बात करोगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये। ठीक है, सबसे स्मॉल वाला नंबर ये। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर, बहुत ज़्यादा आसान होता है, केवल आपको डिफरेंस इक्वल, ऐसे ही पेपर में हैं, आप देख के नहीं बता पाएंगे। इसलिए आपको क्वेश्चन आपका रेशियो प्रोपोर्शन सारा कवर हो जाए। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन दिखाई पड़े, अगर आपको एक्स की वैल्यू पूछी जाए, तो सिंपल सा तरीका है, बाहर वाले का मल्टीप्लाई बाहर में कर दो, बाहर वाले का मल्टीप्लाई बाहर में, अंदर वाले का मल्टीप्लाई अंदर में कर दो और दोनों को आपस में बराबर कर दो। बाहर का मल्टीप्लाई बाहर में करोगे 3 क्या करोगे, एक्स करना पड़ेगा। अंदर वाले का मल्टीप्लाई अंदर अंदर में करोगे 4 × 6 करना पड़ेगा। आपस में बराबर करने का मतलब ऐसे बराबर करो, 3x बराबर कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू जब निकालो क्या हो जाएगा, 24 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का मान कितना आ गया 8। तो ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, ये आसान भी होता है, बस पैटर्न बता रहे बस कुछ कर। ऐसे क्वेश्चन आप मुझे लगता है देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको चीज़ पता है तो। ठीक है, आज के वीडियो में इतने करेंगे। तो रेशियो प्रोपोर्शन का मैंने ऑलमोस्ट सारा पोर्शन कवर कर दिया जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है एग्जाम में आने के। अगर आपके कुछ और भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं इसको भी कवर कर दूंगा, जो एग्जाम से पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आने वाले वीडियो में हो सकता है दो दो टॉपिक लेके सारी चीज़ें कराई जाएंगी, जैसे परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया और प्रॉफिट लॉस भी हो गया। तीनों कंबाइन करके एक साथ कर दिया जाएगा, जिससे आप एक बार में सारा कुछ क्लियर कर लें। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है कि हम सारे के सारे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, सारे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपकी एग्ज़ाम से पहले पूरी है। सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।